हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा, द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट से हर तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे कि आप सभी का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का कैटेगरी कवर अप होता है। एज वेल एज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ हॉट्स क्वेश्चन एंड उसके आंसर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। like a Hellcat. So we will start with the multiple choice question. Now before initiating for today's questions, I would like to request you all, if you are having any kind of doubt, query or trouble in the concept of the first chapter, I have already given the video of the first chapter and you will find the link in the description box. Kindly go and watch the video of the chapter first if you are having any kind of trouble. So now let's start the question and answer in the form of multiple choice questions. So the first question is, which of the following is not a business transaction? Options है purchased furniture for rupees 50,000 for business. Now paid rupees 25,000 as a salary to employees. Proprietor paid rupees 10,000 for the school fees of his son from his own bank account. And last one, proprietor paid rupees 10,000 for the for the school fees of his son from the business. तो आप जैसे देख पा रहे हैं सभी में मॉनिटरी एस्पेक्ट्स तो आप देख रहे हैं। ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ में आपको सब कुछ सिमिलर दिख रहा है, बस एक चीज़ के अलावा कि ऑप्शन थर्ड में स्कूल फीस का पेमेंट उसने ओन बैंक अकाउंट से किया और फोर्थ में वो बिजनेस अकाउंट से किया। ठीक है, तो इसी से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है और इसका करेक्ट आंसर फिर बनता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोप्राइटर ने अपने बच्चे का स्कूल फीस पेड किया अपने पर्सनल अकाउंट से। तो डेफिनेटली इसका बिजनेस के किसी भी एसेट्स पर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकाउंटिंग इज ओनली एन आर्ट, ओनली अ साइंस, आर्ट एंड साइंस बोथ, एंड नीदर आर्ट नॉर साइंस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि as a feature of accounting we know that कि accounting is an art as well as science. Now the next question is, if accounting information is based on facts and it is verifiable by document, it has the quality of relevance, reliability, understandability and comparability. As you all know कि all these are the qualitative attributes of the accounting information. और जो बात कही गई उससे क्या बात साबित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिलायबिलिटी। ठीक है, मतलब अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अगर हम फैक्ट से साबित करते हैं, वेरीफाइबिलिटी करते हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो उसमें कौन सी क्वालिटी हमें दिखती है, रिलायबिलिटी वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following is not a subfield of accounting? Subfield refers to branches. ठीक है, subfield और branches the same thing. and options है financial accounting, bookkeeping, then management accounting and cost accounting. you all know that कि financial accounting एक branch है, management accounting branch है, cost accounting branch है, but bookkeeping is not a subfield or not a branch. so option number B is the right answer. ठीक है, now let's have the next question. which of the following will not be recorded in the books of account? Sale of goods, payment of salary, quality of staff and purchase of goods. तो जैसा आप सभी जानते हैं कि बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन तभी रिकॉर्ड होता है जब उसका इफेक्ट मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो सेल ऑफ गुड्स डेफिनेटली रिकॉर्ड होगा, पेमेंट ऑफ सैलरी भी रिकॉर्ड होगा, परचेज ऑफ गुड्स भी रिकॉर्ड होगा, बट क्वालिटी ऑफ स्टाफ इट कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्वालिटी ऑफ स्टाफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम. लेजर अकाउंट में ट्रांजेक्शन कहाँ से रिकॉर्ड होते हैं? वाउचर्स, जर्नल बुक, बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस शीट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जर्नल बुक. जर्नल एंट्री बनाई जाती है, देन उसके बाद वहीं से लेजर में पोस्टिंग की जाती है. नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा? Purchased a LCD for personal use, paying the amount from personal bank account. Then purchase a machinery for manufacture,
then purchased a machinery for resale, then paid salaries and wages. Definitely सभी में financial effects हैं, but जैसा हम पहले में देख पा रहे हैं परचेज किया गया पर्सनल यूज़ के लिए और उसका पेमेंट भी इवन पर्सनल अकाउंट से ही किया गया, तो दैट मीन्स इट इज़ हैविंग नो कनेक्शन, नो इफेक्ट ऑन बिजनेस एसेट्स. दैट मीन्स कि यही है हमारा जो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगा. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. Let's have the next question. Which external users of accounting information is most interested in knowing the long-term solvency position of the firm? तो इनमें से कौन सा ऐसा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूजर है एक्सटर्नल में जो कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को जानने के लिए? एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रिसर्चर्स. तो इनमें से बता दूं आपको कि मैनेजमेंट तो हमारा एक्सटर्नल में आता ही नहीं, तो इंटरनल में आते हैं. रेस्ट रह गए 3, उनमें से करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. दे आर हाईली इंटरेस्टेड इन नोइंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट वन इज घनश्याम इज अ फर्नीचर डीलर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन हिज बुक? तो एक फर्नीचर डीलर इसका नाम घनश्याम है, कौन सा ट्रांजेक्शन उसके बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा? Purchase of timber for rupees 50,000, sofa set worth rupees 40,000 taken to his home, sale of household furniture for rupees 5,000, and dining table of rupees 30,000 given to his friend as gift. अब देखिए कंफ्यूज करने के लिए सब में फर्नीचर के ही एग्जांपल्स हैं, तो आपको लगेगा कि सब तो फर्नीचर से रिलेटेड है, लेकिन नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? तो अगर आप ध्यान से देखें पॉइंट नंबर सी में जहां पर लिखा है हाउस होल्ड फर्नीचर को बेचा गया. अब आप बताओ, आपने घर के सामान को बेचा, उससे बिजनेस को क्या मतलब? हाँ, आप उस चीज़ को जिसको बेच रहे हो घर के प्रॉपर्टी को, अगर उसका पैसा बिजनेस में लगा देते हैं, दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज एडिशनल कैपिटल. बट राइट नाउ ऐसा कुछ नहीं लिखा है, सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर. तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी. नाउ लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज. काफी इजी क्वेश्चन है. इनमें से इंटरनल यूजर्स कौन है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैनेजमेंट. रेस्ट आर द एक्सटर्नल यूजर्स. नाउ एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट. इनमें से कौन से एक्सटर्नल नहीं है? लेंडर्स, ऑफिसर्स, पब्लिक एंड एम्प्लॉयज. तो ऑफिसर्स, मैनेजमेंट, ओनर्स, ये सब किस में आते हैं? इंटरनल में. तो बाकी रेस्ट हमारे किस में आ जाते हैं? एक्सटर्नल्स में. तो इस तरह से हमें जवाब मिल जाता है कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इंटरनल्स के अंदर आते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस वांट टू नो, यानी एज अ यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्रेडिटर्स हमारे बिजनेस से क्या जानना चाहते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे द हायर सैलरी, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस, एंड लास्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो क्रेडिटर्स को हमारे बिजनेस से क्रेडिट वर्दीनेस जानने की जरूरत होती है, मतलब वो जानना चाहते हैं कि जो उधार हम उनको चुका देने वाले हैं क्या वो उसको टाइमली रीपे कर सकते हैं कि नहीं. दैट इज कॉल्ड क्रेडिट वर्दीनेस. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग. तो अभी आपको ऑप्शंस मिलेंगे, उसमें एक को छोड़कर बाकी सब लिमिटेशंस होंगे. तो कौन सा लिमिटेशन नहीं है वो पहचानना है. बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, then evidence in legal matters, then incomplete information and omission of qualitative information. तो आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर बाकी सब के सब हमारे लिमिटेशंस में ही आते हैं. एविडेंस इन लीगल मैटर्स, दैट इज एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, नॉट अ लिमिटेशन. नाउ अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के सेकंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में, यानी कि ट्रू और फॉल्स. ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि आज के वीडियो में हम हर तरह के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, जिससे कि इस चैप्टर का हर एक एस्पेक्ट कवर अप हो जाए इन द सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. तो ट्रू फॉल्स में अब आते हैं. अ क्रेडिटर वुड यूज द फाइनेंशियल रिपोर्ट टू डिटरमाइन वेदर और नॉट क्रेडिट में बी ग्रांटेड टू द फर्म. ठीक है, ये क्रेडिटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू में एक लैंग्वेज लिखा है, बताइए सही है कि गलत. सो इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग में बी अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग. इट इज अगेन ट्रू, बिकॉज ये लिमिटेशंस में से एक पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है अकाउंटिंग में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट. अगेन इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज अगेन इट इज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कंपेरेबल. It is now a false statement, because financial statements are always comparable. Now accounting information must be presented in such a way that only accounting people understand it. Again it is a false statement, because
हमेशा आपको यही सिखाया जाता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस वे में प्रेजेंट करना है कि एक आदमी जिसको कि आपके अकाउंटिंग का काफ़ी नॉलेज ना भी हो तो भी वो आपको इजीली वो चीज़ें समझ में आ जाए। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। बिल्कुल सही जवाब है ये, सॉरी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज रिलायबिलिटीज़ के फीचर के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में रिलायबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट में आपका आता है द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब दोनों को एक जैसे यूज कर सकते हैं, तो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि बुक कीपिंग के बाद आपका आता है अकाउंटिंग, है ना। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग एम्स टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स ओनली। इसमें कहा गया है कि अकाउंटिंग इस चीज़ को एम करता है कि सिर्फ और सिर्फ वो इन्वेस्टर्स को चीज़ें इन्फॉर्म करता है या कम्युनिकेट करता है। इज इट अ ट्रू स्टेटमेंट? नो, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि इन्वेस्टर्स के अलावा बहुत सारे और भी यूजर्स हैं जिनको कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज डिटरमाइंड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो किसी भी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगा इसको पता लगाने के लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करते हैं। इज इट अ करेक्ट स्टेटमेंट? नो, अगेन इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज इसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग से पता लगाते हैं। Now, government is internal user of accounting information. So obviously it is a false statement because government is an external user. Now we are moving toward the most important part of the question answer session of today's video, that is HOTS question. Which qualitative characteristic of the accounting information requires the use of common unit and common format of reporting? तो accounting information के जो क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स हैं किसके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि कॉमन यूनिट एंड कॉमन फॉर्मेट हमें यूज करना चाहिए रिपोर्टिंग का। तो इट इज कंपैरेबिलिटी, जिससे कि अगर आप अलग अलग फॉर्मेट अलग अलग कॉन्सेप्ट्स फॉलो करेंगे तो इससे कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इट इज अ कंपैरेबिलिटी, ये वो फीचर है। नेक्स्ट आता है मीना इज ओनर ऑफ अ रेस्टोरेंट। शी पेड सन्स फीस फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट। उसने अपने बेटे के फीस को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पेड किया जिसका अमाउंट है 20,000। वेदर दिस कॉन्स्टिट्यूट्स हर बिजनेस ट्रांजेक्शन, गिव रीजन। क्या इससे बिजनेस ट्रांजेक्शन बनता है? जो भी आपका जवाब है उसका रीजन देना है। तो देखिए क्या है इसका जवाब, नो, इट इज़ नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्यों नहीं बिजनेस ट्रांजेक्शन? क्योंकि जो भी उसने पेमेंट किया है उससे उसके पर्सनल बैलेंसेस पर फर्क पड़ रहा है, ना कि बिजनेस को इससे कोई मतलब हुआ। तो इट रिलेट्स टू पर्सनल डीलिंग ऑफ द प्रोप्राइटर विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जब तक कि आपके बिजनेस में कोई इंपैक्ट ना पड़े तब तक आप रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सो ऑन नेक्स्ट है आपका ऑन अप्रैल 1, 2020 मिस्टर गुप्ता was appointed as marketing manager of the firm with a salary of rupees 80,000। तो मिस्टर गुप्ता को 1 अप्रैल 2020 को एक मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर ऑन अ फिक्स सैलरी ऑफ 80,000 रखा गया है। स्टेट वेदर दिस इवेंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली सैलरी पेड नहीं हुआ है, आपको सैलरी 80,000 पर फिक्स करके आपको अपॉइंटमेंट दिया गया है। तो द अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, क्लियर। तो इसीलिए जवाब हुआ नो, द अपॉइंटमेंट विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज इट हैज़ नॉट रिजल्टेड इन एनी चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। एंड नो डाउट नेक्स्ट मंथ आते ही जैसे उनको सैलरी पेड होगा तो उससे कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस रिड्यूस होगा फर्म का, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट आता है आपका फर्म फॉलोज अ प्रैक्टिस ऑफ गिविंग द फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर अलॉन्ग विद द फिगर्स ऑफ करंट ईयर। तो एक फर्म है जिनकी आदत है कि वो अपने अकाउंटिंग में करंट ईयर्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर के भी डेटा दिखाते हैं। नाउ द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म वांट टू डिसकंटिन्यू दिस प्रैक्टिस। तो जो अकाउंटेंट है इस फर्म का वो चाहता है कि अब इस तरह ना किया जाए। डू यू जस्टिफाई दिस डिसीजन? तो क्या आप इससे खुश हैं? So no, obviously no. Comparability of current year figures with that of previous year is a qualitative characteristics of accounting information. जैसा हम सभी जानते हैं कि accounting information में ये attribute होना चाहिए, comparability होनी चाहिए। तो अगर accountant इस तरह से बनाए हुए practice को discontinue कर देगा तो comparison नहीं हो पाएगा। तो discontinuation of practice will result in discontinuation of a good practice being followed by the firm। इसीलिए ये करना बिल्कुल ठीक नहीं है। Now next one is A firm has received a large order of supply of goods. Will it be recorded in the books? तो एक फर्म को काफ़ी बड़े अमाउंट का काफ़ी लार्ज ऑर्डर मिला है सप्लाई ऑफ गुड्स का, क्या इसको रिकॉर्ड किया जाए? तो अगेन जवाब हुआ नो, बिकॉज ऑर्डर मिलना दैट इज अदर पार्ट, बट ऑर्डर के बदले अगर आपको कुछ कैश मिल जाए तो दैट कैन बी रिकॉर्डेड। तो नो, ओनली द रिसिट्स ऑफ ऑर्डर हैज़ नो रिजल्ट इन द चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन, तो इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं होगा।
नेक्स्ट है आपका मिस्टर गोपाल द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस फॉर ₹50 लाख। विल इट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? तो उसने अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट किया, तो अगेन जवाब हुआ नो, क्योंकि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेची गई, उसके पास ही पैसा रह गया। अगर उसने उन पैसों को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया होता दैट मीन्स कि बिजनेस पर कोई असर पड़ता, इसलिए ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, नहीं रिकॉर्ड होगा। तो जवाब क्या मिला आपको कि पर्सनल डीलिंग्स ऑफ द प्रोप्राइटर्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। However, if he invested this amount in the business, it will be treated as additional capital and hence it will be recorded. तो अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है मिस प्रीति एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स डीलर गिफ्टेड अ वॉशिंग मशीन वैल्यूड ₹25,000 टू हर फ्रेंड अदिति। विल इट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? तो मिस प्रीति ने अपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के शॉप से वॉशिंग मशीन गिफ्ट कर दिया अपने फ्रेंड को, क्या ये रिकॉर्ड होगा कि नहीं? तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन पर इसका असर पड़ रहा है। येस, इट विल बी ट्रीटेड एज हिज ड्राइंग, एज हर ड्राइंग ऑफ मिस प्रीति एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि बिजनेस की प्रॉपर्टी रिड्यूस हो रही है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर अजय established a travel agency. Over the year of travel agency earned high reputation. Mr. Ajay considers the value of goodwill of his travel agency at ₹20 lakh. तो उसने अपने गुडविल को वैल्यू किया है ₹20 लाख। Now he wants to record the value of goodwill in the books of the firm. Can he do so? तो जवाब है इसका अगेन नो। अब जानते हैं रीजन इसके पीछे कि ओनली द परचेज्ड गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड। तो आपको बताना चाहूंगा गुडविल दो तरह के होते हैं, एक होता है परचेज गुडविल और दूसरा होता है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, परचेज गुडविल का मतलब होता है जिसके बदले कुछ मनी या मनी वर्थ कंसिडरेशन पेड किया जाता है, और सेल्फ जनरेटेड जो खुद से वैल्यू होता है। तो यहाँ पर गुडविल जो बताया गया वो खुद से वैल्यूड हुआ, इसीलिए इसमें मनी या मनी वर्थ की कंसिडरेशन की कमी है, पेमेंट की कमी है, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 self generated goodwill is not recorded in the books of accounts because consideration in money or money worth has not been paid for it. Now let's move on to the probably last question hai, if the accounting information is not clearly presented, which of the qualitative characteristics of the accounting information is violated? तो इसका जवाब है आपका understandability। तो ये थे आज के वीडियो में हर तरह के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और उसके सजेस्टेड आंसर्स, जिसमें आज हमने कवर अप किया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स एंड सबसे इंपॉर्टेंट हॉट्स। तो होप सो कि आपको आज का ये एफर्ट्स बड़ा पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल में अब नए हैं अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।